हेलो फ्रेंड, अलजेब्रा के टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 311 टू 320 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है। एक्स का वैल्यू निकालना है। गिवन है आपका 202.4 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 5.06 है। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स इक्वल टू 202.4 अपॉन 5.06 लिख सकते हो। क्लियर है। यहाँ से आप डेसिमल हटाओगे तो कहाँ आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, और यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बस यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो, और ये देखो 5 4 जा 26, 4 जा 24 है ना, तो ये आपका 4 टाइम कट जाएगा। एट मीन्स आपका 4 × 10 40। एक्स का जो वैल्यू आया वो 40 आया। क्लियर है, 40 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो समीकरण की वास्तविक मूल की संख्या क्या है, यहाँ पे देखो कि पूछा जा रहा है कितना मूल होगा। यहाँ ऑप्शन से कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन फर्स्ट को उठाते हैं। RHS लाना है 16। ठीक है, आपका इक्वेशन क्या है, 6 - x पे पावर 4 प्लस 8 - x पे पावर 4 है ना। पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 16 है ना। फर्स्ट ऑप्शन को ले रहे हैं। 16 is 6 फ्रेंड, 6 है ना। 16 तो आपको प्रूफ करना है, तो 6 - 6 पे पावर 4 प्लस 8 - 6 पे पावर 4 क्या हो जाएगा, 6 - 6 जीरो हो जाएगा, 0 पे पावर 4 मतलब 0, और 8 - 6 मतलब 2 पे पावर 4 क्या हो गया, 0 + 16 इट मीन्स 16 इक्वल टू RHS आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 6। क्लियर है, ऑप्शन फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। RHS है। ठीक है, यहाँ पे समझना x का वैल्यू गिवन है, y का वैल्यू गिवन है, इसको सॉल्व करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, x²। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x² की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, x की जगह पे 9 रख लो, मतलब 81 हो जाएगा। ठीक है, माइनस y की जगह पे क्या है, √17 है ना, तो स्क्वायर की वजह से 17 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, ये देखो 1/3 है ना, तो माइनस की वजह से तो अपॉन में चला गया, और ये 1/3 तो ये क्यू रूट लग जाएगा। क्लियर है, ये क्यू रूट लगेगा, और यहाँ पे आपका -1 ही है। ठीक है, अब समझना 1/, ये सब्सट्रैक्ट करेंगे 81 से 17 को, तो आपका क्या हो जाएगा, 64, और इस पर क्यू रूट लगा हुआ है फ्रेंड, -1, तो 64 से बाहर क्या निकलेगा आपका, 64 से क्यू रूट है तो आप 4 लिख सकते हो। 4 का क्यू क्या आता है, 64 है ना, तो यहाँ से निकलेगा आपका 1/4 -1। सॉल्व करेंगे तो 1 - 4/4 इट मीन्स आपका करेक्ट आंसर होगा -3/4। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे गिवन है x + y = 15, x × y = 45 फाइंड करना है। x² + y² का वैल्यू है ना, इसको आप स्क्वायर कर लो है ना। x + y = 15 है, स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड। क्लियर है, क्या हो जाएगा, x² + y² + 2xy, 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, अब यहाँ से समझना, इसका वैल्यू निकालना है। आपके पास एक्स वाई का वैल्यू गिवन है, कितना है, 45 है ना। 2 × 45 करेंगे, और इसका वैल्यू, ये तो वैल्यू गिवन है, इसमें सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। x² + y² इज इक्वल टू 225 - 45 × 2 कितना हो गया, 90। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने पे क्या होगा फ्रेंड, आपका वैल्यू 135। क्लियर है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आया 135। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा। ओके चलो, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा, 135 करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में देखो सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, a माइनस 1/a इक्वल टू 1 है ना। तो उसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, आपको पता होगा k स्क्वायर प्लस 2 होता है। k का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है ना, बस लगा लो 1 का स्क्वायर प्लस 2, इट मीन्स आपका 3 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि किसी द्विघात समीकरण के दो रूट्स गिवन है ना। देखो ये रूट्स गिवन है, x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू -1/2। अब रूट्स गिवन है फ्रेंड, तो इसका फैक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे, मतलब x माइनस 1/2 करेंगे, ये एक फैक्टर बन गया। एक फैक्टर और क्या बनेगा, यहाँ भी साइन चेंज कर लेंगे, x प्लस 1/3 ये बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, नीचे ये 2 एलसीएम ले लो, 2x माइनस 1 और अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी 3x प्लस 1 अपॉन में आपका 3 हो जाएगा। अब एलसीएम होगा, एलसीएम लेने के बाद जो 2 और 6 आए वो 6 बना, तो 6 कहाँ जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 2x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गया, ये आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड। मैच कर लो कौन सा ऑप्शन में 2x माइनस 1 और 3x प्लस 1 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 4 में 2x माइनस 1 और 3x प्लस 1। आई होप कि समझ में आएगा। ये कहाँ गया, 2 और 3 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो गया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 317 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो बोला गया है, ये तो क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया। यहाँ पे x का वैल्यू निकलेगा x इक्वल टू -3 और एक वैल्यू यहाँ से निकलेगा x इक्वल टू 3, दो वैल्यू निकलेगा x का, है ना। अब यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर ए एक्स बी, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है हम लोग इक्वल टू में लगा लेते हैं 22, ठीक है। अब यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे आप लोग -3 पुट कर लो, है ना। क्या पुट करेंगे, एफ एक्स -3, तो 3 रखो एक्स की जगह पे, तो 3 3 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे होगा माइनस का 9a और प्लस b इक्वल टू आपका 22। तो इक्वेशन क्या बन गया आपका, यहाँ बन जाएगा फ्रेंड आपका माइनस का, अच्छा यहाँ पे तो 9 नहीं होगा ना, स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे 3 ही होगा, ठीक है। स्क्वायर होता तब तो बनता, ठीक है। तो 3a प्लस b और 22 माइनस 9 करेंगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा 13। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 22 और माइनस आपका जाएगा राइट साइड, तो 9 हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट करने पे क्या होगा फ्रेंड आपका 13, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो आपका बन गया, ये एक इक्वेशन बना आपका माइनस का 3a प्लस b इक्वल टू 13, ये आपका एक इक्वेशन बन गया। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से हम लोग x इक्वल टू 3 पुट करेंगे, है ना। इट मीन्स आपका एफ एक्स के जगह पे x के जगह पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 और प्लस 3b a इक्वल टू आपका रिमाइंडर है वहाँ पे लगा लो, इक्वल टू के पास सॉल्व करते हैं। यहाँ से a प्लस 3b 24 माइनस 9, ओके 24 माइनस 9 करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आपका 15 होगा, 24 है और इधर 9 है, तो आपका 15 होगा। ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया, ठीक है। बस यहाँ से ए का वैल्यू निकालना है। क्लियर है, कैसे निकालते हैं, मैं दोनों इक्वेशन को एक जगह लिख लेता हूँ फ्रेंड। आपका फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक इक्वेशन आपका ये है, a प्लस 3b इक्वल टू 15, ये है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे, दोनों का सम निकालना है a प्लस b का, तो दोनों का पहले वैल्यू a और b का वैल्यू निकाल लो। अब देखो यहाँ से a का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, b के कोफिशिएंट को a के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9, तो माइनस का 9 होगा, माइनस यहाँ पे a का कोफिशिएंट क्या है, a का कोफिशिएंट 1 है और b का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस लगाएंगे, है ना। और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल लगाते हैं फ्रेंड, a लगाते हैं, a का वैल्यू निकलेगा यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, है ना, तो 39 हो जाएगा।
और 15 मल्टीप्लाई 1 है ना, यहाँ से इससे मल्टीप्लाई कर लो, 15 माइनस 1 तो 15 हो गया, 39 माइनस 15। ओके, सॉल्व करते हैं। तो 9 माइनस 1 तो माइनस का 10, ए इक्वल टू यहाँ पे हो गया आपका 4 2, मतलब ए इक्वल टू क्या निकला, माइनस का 2.4 निकल के आया। बस किसी से भी निकाल लो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, इसमें पुट कर लेते हैं है ना, यहाँ से निकाल लेते हो। ए की जगह पे हम लोग माइनस का 2.4 रखेंगे। ओके, माइनस का 15 हो गया और बी वाला 3 यहाँ आ गया, तो बी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। क्या होगा ऐड करने पे, होगा फ्रेंड 17.4 अपॉन 3 माइनस में, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से काटेंगे, माइनस में आया ना, अच्छा ठीक है, -3b इधर भी होगा, ये माइनस में भी होगा ना, 3b को हम लोग कहाँ लाए थे, राइट साइड में। अब ये कटेगा आपका, 5 3 15, 8 3 24 डेसिमल होगा, ठीक है, माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, तो माइनस माइनस कट गया। अल्टीमेटली बी का वैल्यू क्या निकला फ्रेंड आपका 5.8, ठीक है। अब आपके पास ए है और बी है, फाइंड करना है आपको a प्लस बी, है ना। ए की जगह पे क्या है फ्रेंड, माइनस का 2.4 और बी की जगह पे क्या है 5.8। सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, 4 हो गया, 3.4 आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन 4, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने ऐसे करा है, क्लियर है। ये फाइनल आंसर है फ्रेंड इधर, क्लियर है। 3.4 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन से बनना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, असमान वास्तविक मूल है ना, तो के का मान पूछा जा रहा है। अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल्स एंड रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है फ्रेंड, ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। अब यहाँ पे समझना b की जगह पे क्या है आपका k है ना, तो k² लगा लो 4, a की जगह पे कितना है 1 है, c की जगह पे आपका k है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है फ्रेंड, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। इक्वल टू होता तो ऐसे होता, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो k² इक्वल टू 4k, यहाँ से k कॉमन ले लेते हैं, k कॉमन लिए फ्रेंड, तो k माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ से दो वैल्यू निकलेगा, एक k लेस देन 0 होगा और एक k इक्वल टू k का वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगा, दो वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4, क्लियर है। आई होप कि समझ में आया होगा। k का एक 0 से बड़ा छोटा होगा और एक 4 से बड़ा वैल्यू होगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, ठीक है। 319 नंबर क्वेश्चन से बनना है। यहाँ पे बोला गया है क्या कि ये जो इक्वेशन इनके दो रूट्स है, तो एक रूट तो आपका x इक्वल टू 2 गिवन है, तो दूसरा रूट पूछा जा रहा है, तो आपको पता होगा कि सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b बाई ए, है ना। तो जिसमें आपको एक सपोज कर लो, ये जो है ना अल्फा है, अल्फा का वैल्यू आपको गिवन है 2, x जो है ना ये अल्फा है, बीटा फाइंड करना है, क्लियर है। यहाँ पे अल्फा की जगह पे 2 रख लो, बीटा फाइंड करना है, क्लियर है। और माइनस b क्या है फ्रेंड 6, माइनस का 6, और पहले से आपका माइनस में है ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 हो गया। a की जगह पे क्या है फ्रेंड 1, तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया 6 माइनस 2, इट मीन्स आपका 4 करेक्ट आंसर होगा। बीटा इक्वल टू 2, ये आपका 4 सॉरी, ये आपका सेकेंड रूट निकल गया, ठीक है। ये पूछा जा रहा था दूसरा मूल, क्या आपका दूसरा मूल है, क्लियर है। यहाँ पे x इक्वल टू 4 लगा लो, यहाँ पे लिख भी सकते हो x इक्वल टू 4, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, देखो 320 नंबर क्वेश्चन से बनना, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड।
यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या रूट्स समान है। रूट समान होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है फ्रेंड, इक्वल होते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है रूट समान है ना, रूट्स इक्वल होते हैं। रूट्स इक्वल के केस में आपका डिस्क्रिमिनेंट समान होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे k है तो k स्क्वायर हो जाएगा -4। a की जगह पे क्या है 1 है, c की जगह पे आपका k है इक्वल टू 0। तो यहाँ से k कॉमन ले लो, k -4 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू निकला, k इक्वल टू 0 और एक वैल्यू निकला k इक्वल टू 4। ये दो वैल्यू निकला फ्रेंड। ठीक है, k इक्वल टू एक वैल्यू निकला 0 और k इक्वल टू 4 निकला। ऑप्शन थर्ड। आई होप कि समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड। क्लियर है? आई होप कि आपको सारी क्वेश्चन क्लियर हुआ है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।